कोरोना काल में अपनी निरंतर सेवाएं प्रदान करने वाले कोरोना योद्धाओं को शिमला के उपनगर संजौली में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान समाज की सेवा व आमजन की सहायता के लिए इन लोगों द्वारा प्रदान किया गया योगदान सराहनीय है। उन्होंने कहा कि संकट काल की स्थिति में समाज में निरंतरता बनाए रखने के लिए इनके द्वारा विभिन्न स्तरों पर किए गए कार्यों ने समाज को मजबूती प्रदान की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि चाहे सफाई कर्मी है या पुलिसकर्मी या स्वयंसेवी संस्थाएं, कर्फ्यू और लॉकडाउन के दौरान इन सभी कोरोना योद्धाओं ने परोक्ष रूप से देश सेवा का कार्य किया है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अनलॉक की स्थिति में हमें कोरोना संक्रमण के संकट को देखते हुए सभी हिदायतों का पालन करना आवश्यक है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि चेहरे को मास्क अथवा गमछे से ढकने को हमें अपने जीवन का अनिवार्य अंग बनाना होगा। इसके अलावा 2 गज की दूरी और अन्य मानकों को अमल में लाना जरूरी है। इस अवसर पर उन्होंने संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रम को प्रशंसनीय बताया। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। मेरे भाई कल 10 बजे तक इस व्यक्ति ने काम किया है सारा सिस्टम को ऑर्गेनाइज करने के लिए। जहां जहां जरूरत थी जरूरतमंद लोगों के लिए डिस्ट्रीब्यूशन की। तीनों का इकट्ठा सहयोग पूरे लोगों के लिए टीम वर्क के तहत मास्क डिस्ट्रीब्यूशन में रहा है। तहे दिल से जब लॉकडाउन के बाद मॉर्निंग वॉक के लिए टाइम दिया गया सरकार का, इन्होंने जंगल से सारा कचरा उठाने का बीड़ा उठाया। बीच में लोग आए चले। मेरा तो विश्वव्यापी महामारी कोरोना वायरस के कारण सारी दुनिया आज जो है वो परेशानी में है। हिंदुस्तान में 24 मार्च को लॉकडाउन घोषित किया गया था। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर सारी जनता जो है वो अनुशासित तरीके से लॉकडाउन में रही है। लेकिन ऐसे समय में भारत के 137 करोड़ जनता उनके बहुत सारे ऐसे कार्य जो रेगुलरली होना आवश्यक था और साथ ही साथ जनता को अनुशासित रखने के लिए लॉकडाउन में किस प्रकार से काम करना है या हॉस्पिटल्स में बीमारी की अवस्था में कौन उसमें सहायता करने वाले हैं। ऐसे अनेकों लोग हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए दिन रात काम किया है, जिसमें हमारे पुलिस के जवान हैं जो सबसे पहले किसी न किसी व्यक्ति से कोरोना वायरस का संक्रमित है या नहीं है ये जानकारी नहीं होती है, लेकिन वो कांटेक्ट में आता है। मेडिकल स्टाफ कांटेक्ट में आता है। सफाई कर्मचारी रात दिन सफाई करते रहे हैं। हमारे जो है वो व्यापारी जो एसेंशियल कमोडिटीज जो है बेचते हैं, सब्जी विक्रेता हैं, हमारे सब्जी लाने ले जाने वाले जो हैं वो ड्राइवर कंडक्टर्स हैं। ऐसे अनेकों लोग फिर समाज में जिन लोगों ने इस कार्य में मदद की, मजदूरों की मदद की, प्रवासियों की मदद की, वो सब के सब जो है वो कोरोना वॉरियर्स के रूप में जो है वो निकल करके आए हैं। ऐसे सब लोगों का जिन्होंने बेहतर काम किया, सफाई की जगह सफाई की, मेडिकल की जगह मेडिकल की फैसिलिटीज प्रदान की, तो कोई पुलिसिंग की, या उन्होंने जो है वो पानी खोलना है, पानी बंद करना है, बिजली की व्यवस्था करनी है। ये सभी लोग जो हैं वो कोरोना वॉरियर्स हैं जिन्होंने योद्धा के रूप में काम किया है। सारा समाज उनकी सेवाओं के लिए कृतज्ञ है। जैसे हम बॉर्डर में शहीद होने वाले, बॉर्डर में जो है वो सेवाएं देने वाले अपने फौजी जवानों का सम्मान करते हैं, उसी प्रकार से इन योद्धाओं का भी सम्मान होना चाहिए।
इस भावना के अनुकूल सारे शिमला में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा, सरकार द्वारा कोरोना वॉरियर्स का सम्मान हुआ है। आज पुलिस क्लब ढली द्वारा भी ऐसे अनेकों लोगों का जो विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिसमें पुलिस के भी हैं, सफाई कर्मचारी भी हैं, उसमें मेडिकल के लोग भी हैं, समाज सेवी भी हैं, जिन्होंने राशन दिया है, राशन बांटा है, ऐसे अनेकों लोगों का सम्मान किया है। मैं पुलिस क्लब ढली के सभी कार्यकर्ताओं का जो है बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये अच्छी पहल करके जो है वो एक बेहतरीन कदम उठाया है। जी सर, अनलॉक की जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे पूरे देश में शुरू हो रही है, तो ऐसे में क्या संदेश देना चाहेंगे लोग? देखिए, हिंदुस्तान भर में जो है वो 24 मार्च को लॉकडाउन हुआ था, जिसके 4 चरण हुए। 31 मई के बाद अनलॉक की स्थिति में हम आ गए हैं। पहले चरण में कुछ जो है सुविधाएं हैं उनको खोला गया। आज बाजार जो है वो खुले रहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। इसी के साथ बस सेवाएं भी शुरू हो गई हैं। इंटर डिस्ट्रिक्ट आवागमन जो है वो खोल दिया गया है, बिना पास के आ जा सकते हैं। लेकिन जो अब अगला चरण जिसको फेज 2 हम कह सकते हैं, उसमें कुछ ज्यादा बढ़ोतरी हुई है सुविधाओं में। लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अभी तक स्कूल कॉलेजेस जो है खोलने की मनाही है। अभी तक हमारे जो धार्मिक स्थल हैं उनमें अभी तक जो है कामकाज खुला नहीं है। ऐसे ही जिम हैं, बार हैं, जहां गैदरिंग हो सकती है, इसलिए उनको अवॉइड किया गया है। धीरे धीरे गैदरिंग ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। बाहर निकलना है तो फेस कवर के साथ निकलें, सैनिटाइज करें। आप इस जो है वो तो आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल करें। ये सब चीज़ें मेंटेन अभी भी करनी होंगी हमको। लेकिन जो चीज़ें खोली जा सकती हैं अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, वो खोल दी गई हैं। और कुछ चीज़ें जो अभी तक जो है नहीं खोली गई हैं, उनके बारे में अभी विचार चल रहा है।